इंतजार खत्म हुआ। पश्चिम बंगाल की रणभेरी बज चुकी है और आज वो दिन आ ही गया जिसका पश्चिम बंगाल की जनता को बेसब्री से इंतजार था। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये वोटिंग सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है। आज बंगाल की उन हॉट सीट्स की बारी है जहां बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। मगर रुकिए, क्या आपको लगता है कि चुनाव सिर्फ शांति से हो रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। 4 मई के नतीजों से पहले बंगाल की गलियों में जो खेला हुआ उसने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और सुरक्षा का ऐसा पहरा कि परिंदा भी पर न मार सके। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारियां। जी हाँ, चुनाव आयोग ने एक्शन का ऐसा हंटर चलाया कि बंगाल से लेकर यूपी तक खलबली मच गई। आंकड़े सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वोटिंग से ठीक पहले करीब 2473 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूर्व वर्धमान से 479, उत्तर 24 परगना से 319 और दक्षिण 24 परगना में 246 लोग सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। 653 पेंडिंग वारंट्स पर ऐसी गाज गिरी कि अपराधी अब बिलों में छिपने को मजबूर हैं। लेकिन साहब, कार्रवाई यहाँ हुई और मिर्ची वहां लगी। जैसे इन 2500 खास लोगों पर शिकंजा कसा, बंगाल में टीएमसी और यूपी में अखिलेश यादव के माथे पर पसीना आ गया। विपक्ष कह रहा है कि आम लोग नहीं, उनके कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, अगर अपराधी रिकॉर्ड वाले लोग आपके कार्यकर्ता है तो सवाल सिस्टम पर नहीं, आपकी नीयत पर उठता है। पुलिस साफ कह रही है ये प्रिवेंटिव अरेस्ट है, यानी जिन पर शक था कि वो पैसों या बाहुबल के दम पर चुनाव बिगाड़ सकते हैं, उन्हें पहले ही ठंडा कर दिया गया। सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं, इस बार चुनाव आयोग ने खजाना भी बरामद किया है। करोड़ों की नकदी, अवैध हथियारों का जखीरा और मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जा रही शराब, सब कुछ जब्त। झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की सीमाओं पर ऐसी बाड़बंदी की गई कि बाहरी तत्व प्रवेश करना तो दूर, झांकने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ग्राउंड जीरो पर खुद इलेक्शन ऑब्जर्वर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। एक एक डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। मकसद सिर्फ एक, निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव। अब सवाल यह है कि अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसे वोटिंग से पहले पकड़ा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या शांति से चुनाव कराना अब गुनाह हो गया है, या फिर विपक्ष को डर इस बात का है कि बिना धांधली के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आएंगे? विपक्ष इसे राजनीति कह रहा है, लेकिन जनता इसे सुरक्षा देख रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सख्तियां जरूरी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।